अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल सैयद हॉरर डायरीज़। दोस्तों, जो आज का वाक़या मैं आप लोगों की समातों तक गोश गुजार करने वाला हूँ वो बहुत ही डरावना वाक़या है। एक आसेबज़दा सड़क के हवाले से है। तो आइए शुरू करते हैं और कहानी की जानिब बढ़ते हैं। कस्बा सूफियाबाद के बाहर एक लंबी और पुरानी सड़क थी जिसे मुकामी लोग आसेबज़दा सड़क के नाम से जानते थे। ये सड़क बहुत ही वीरान थी और शाम होते ही इस पर चलना तो दूर, लोगों के करीब जाने से भी खौफ आता था। इस सड़क के हवाले से मशहूर था कि यहाँ पे बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आती हैं। रात के वक्त ना सिर्फ आवाज़ें आती हैं बल्कि भटकी हुई रूहों को भी यहाँ पे देखा जाता है। ये वाक़यात मामलात बहुत अरसे से चले जा रहे थे और लोग बहुत ही खौफज़दा थे। फिर एक नौजवान सहाफ़ी जिसका नाम यासिर था, उसने फ़ैसला ये किया कि क्यों ना इस सड़क के बारे में जो इतनी अफ़वाहें हैं, इतने मामलात मशहूर हैं, क्यों ना इसको खुद जाकर देखा जाए और इस पर रिसर्च की जाए कि वाकई ऐसा सब कुछ है या सिर्फ़ और सिर्फ ये अफ़वाहें हैं। एक रात यासिर फ़ैसला करता है और उस जगह पहुंच जाता है। अपने कैमरे और टॉर्च के साथ यासिर बीच सड़क पर चलता चला जा रहा होता है। इसके टॉर्च की रोशनी अब बंदम होने लगी थी। हवा बहुत सर्द और खुश्क थी। दरख्तों में से जो आवाज़ें आ रही थीं वो बहुत ही खौफज़दा कर देने वाली थीं। पत्तों की जो सरसराहट थी वो वाकई बहुत ही खौफज़दा कर रही थी। यासिर को महसूस होता है कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। वो एकदम पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं होता। यासिर लिखता है कि मैंने जब ये देखा कि कोई भी नहीं है तो मैंने फिर अपने कदमों को तेज़ तेज़ बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा और आगे मैं चला था कि अचानक मुझे एक रोड के बीचों बीच एक बोर्ड नज़र आया जिस पे खून के धब्बे थे। यासिर लिखते हैं कि मैंने बाकायदा से उसके करीब गया और जाकर देखा तो उस पर तहरीर थी कि यहाँ से तुम चले जाओ वरना तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है। यह पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे मेरे रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी शुरू हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। फिर भी मैंने हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ता रहा। थोड़ा मैं और आगे चला। थोड़े ही आगे जाते ही एक छोटा सा पुराना सा मकान था, बिल्कुल ही वीरान और बोसीदा सा। मैं ये सोचता हूँ कि शायद कोई ना कोई इधर से क्लू मिल जाए, कोई ना कोई इधर से मामलात जानने में कोई ना कोई मुझे मदद मिले। जैसे ही मैं मकान के करीब पहुँचता हूँ तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। जैसे ही मैं मकान के अंदर दाखिल होता हूँ तो ऐसा लगता है एक सर्द हवा का झोंका मुझसे टकराया है। थोड़ा ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि पूरे फर्श पर बहुत सारी लकड़ियाँ बिखरी हुई हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो नीचे की तरफ जाने का एक रास्ता होता है। थोड़ा मैं और आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक संदूक बहुत पुराना सा रखा हुआ है। मैं हिम्मत करके संदूक खोलता हूँ। जैसे ही मैं संदूक खोलता हूँ तो जैसे कि मेरी चीखें निकल गईं। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खौफज़दा हो गया। संदूक में काफ़ी खून आलूद कपड़े पड़े हुए थे। मैंने टॉर्च निकाल के जैसे इर्द गिर्द दीवारों पे मारी तो पूरी दीवार पर खून के निशानात थे। ये देखकर मेरा सब दिल दहल गया। मैंने खौफज़दा होकर फ़ौरन वहाँ से भागने की कोशिश की। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो देखता हूँ कि जहाँ से मैं आया था वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। मैंने अपने आप को संभाला और वहीं दीवार पर टेक लगा कर बैठ गया और आयतल कुर्सी का विर्द करने लग गया। खौफ के आलम में मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कि कोई मेरे करीब आ रहा है। मैंने पीछे मुड़ देखने की कोशिश की मगर खौफ से मुझे पीछे मुड़कर देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपने आप को थोड़ा मजबूत किया। हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। मुझे वहाँ धुंधली और बहुत ही भयानक सी शक्ल नज़र आई। उसकी आंखों में बहुत ही खौफ, बेपनाह गुस्सा और दुख नज़र आया। उस शख्स ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। खौफ से ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में खून ही ना हो। बस उस आदमी ने मुझसे एक बात की कि तुमने मुझे आखिर क्यों जगाया। मेरी आंखें उस वक्त खौफ से फैल गईं और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह होते ही मकामी लोग
وہاں پر آئے اور مجھے بے ہوش پایا۔ جیسے ہی میں ہوش میں آیا میں نے تمام واقعہ کہانی وہاں کے لوگوں کو سنائی، مگر میری بات پر کسی ایک نے بھی یقین نہ کیا اور مجھے کہنے لگ گئے تم پاگل ہو کیا، تم کیسی احمقوں والی باتیں کر رہے ہو۔ میری ان باتوں پہ چاہے کسی نے بھی یقین نہ کیا ہو، مگر آج بھی وہاں پر ایسے ہی معاملات ہیں۔ اس قصبہ صوفی آباد کی سڑک پر آج تک کوئی بھی نہیں آتا، اور میری اس کہانی نے جڑ کر مزید اس سڑک کو اور زیادہ خوفناک بنا دیا ہے۔ وہاں کے کچھ لوگ میری اس بات پر یقین کرتے ہیں اور اس بات کو سچ سمجھتے ہیں، ماں سوائے چند ایک لوگوں کے۔ شام ہوتے ہی وہاں کے تمام لوگ اپنے گھروں تک محدود رہتے ہیں اور غلطی سے بھی اس سڑک پہ جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ کہیں وہ اس بندے کی طرح خود بھی اس تمام معاملات کا شکار نہ ہو جائیں۔ دوستوں، ایسے بہت سے قصے واقعات ہمارے ارد گرد ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام معاملات اور ایسی کسی بھی آزمائش سے پڑھنے سے بچائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔